आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले। ताउम्र बस एक बात याद रखिए, इसको और इबादत में नियत साफ रखिए। प्रेम पवित्र होता है और वासना दूषित होती है। आज का आदमी प्रेम के नाम पर राग हो गया है, वासना हो गई, इसलिए मांगता रहता है। आपने देखा होगा प्रेमियों में तकरार हो जाती है। आज प्रेम पवित्र नहीं रहा। प्रेम 3 प्रकार से हो सकता है और सच पूछो प्रेमी भी अलग अलग हो सकते हैं। कोई आत्मा को प्यार करता है, कोई परमात्मा को प्यार करता है और कोई होता है शरीर को प्यार करता है। जो शरीर से प्यार करता है, वक्त और मौसम की फितरत एक सी होती है, कब कौन बदल जाए पता नहीं चलता है। मौसम कब बदल जाए, इंसान कब बदल जाए। इंसान कहता है भगवान बदलता है, मैं कहती हूँ भगवान नहीं बदलता है। भगवान तो भगवत्ता विशुद्ध आत्मा का नाम है। लेकिन इंसान जब राग के स्तर पर जीता है तो निम्न स्तर पर जीता है, जब त्याग के स्तर पर जीता है तो एक उत्कृष्ट स्तर पर जीता है, लेकिन जब वैराग्य के स्तर पर जीता है तो परम उत्कृष्ट अवस्था में जीता है। एक जीता है शरीर पर, एक जीता है मन पर और एक जीता है आत्मा पर। जो आत्मा पर जीता है वो परम विशुद्ध अवस्था होती है। 2 तरह के लोग होते हैं, एक बाहर का प्यार मांगते हैं, एक अंदर का प्यार मांगते हैं। जो बाहर का प्यार है वो पराश्रित है,
हम कहते हैं रोज पढ़ लेते हैं, लेकिन हम जो भी चाहते हैं आज हमारी चाहत द्वंद्व बन गई है। क्योंकि हम चाहते हैं किसी से और एक भिखारी दूसरे भिखारी से चाहेगा तो सिर्फ भिखारियों में झगड़ा होगा और सब भिखारी हो गए यहाँ। क्योंकि जितने प्रेमियों में द्वंद्व होता है, जितने प्रेमियों में दुश्मनी होती है, उतने और किसी में देखने में नहीं आती है। क्योंकि प्रेमी देना भूल गए हैं, सिर्फ लेना याद रहा। और जहाँ लेना है वहाँ भिखारीपना है, सम्राटपना कैसे हो सकता है। हमारे परमात्मा उस पहाड़ की तरह हैं जो दिखते नहीं लेकिन झरनों के स्रोत बह जाते हैं। हमारे वीतराग भगवान सच पूछो देते हुए नहीं देखते हैं, हमारे वीतराग भगवान देते हुए नहीं दिखते हैं लेकिन झोली भरी हुई दिखती है। इसी प्रकार से जब प्रेमी होता है तो सिर्फ प्रेम देता है, प्रेम उसका स्वभाव होता है, प्रेम उसकी कर्तव्य नहीं होता है, उसकी करुणा से प्रेम निकलता है। जहाँ भी जीसस हो, क्राइस्ट हो, महावीर हो, ये सबसे प्रेम के झरने फूटे थे, अंदर से निकले थे, करुणा वही थी। वो यदि क्राइस्ट को सूली भी दी गई तो वो ये नहीं कहते हैं कि लोगों को मार देना, इनको नरक देना, इनको सजा देना, परमात्मा तू कुछ इनके साथ कर, बल्कि वो कहते हैं परमात्मा इन्हें माफ़ कर देना। लोग सोच रहे थे कि इनको कोई चमत्कार होगा। मैं कहती हूँ यदि कोई चमत्कार हो जाता, धरती फट जाती, तो कोई चमत्कार नहीं था। लेकिन सच्ची बात चमत्कार तो ये था कि वो दुश्मन के प्रति भी साम्य भाव था। हम रोज पढ़ लेते हैं, हम पढ़ते हैं दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। लेकिन आज के आदमी को दुर्जन ही अच्छा लगता है। आपने देखा होगा जितने व्यापार हैं, जितने परिवार में रिश्ते हैं, ये सब कोई ईमानदारी के हैं क्या? जब जिसको मौका लगता है वैसा हो जाता है। क्योंकि आप जो भी काम कर रहे हैं वो सब आपके अहंकार की पुष्टि, और जहाँ अहंकार है वहाँ नरक है, जहाँ तर्क है वहाँ नरक है, जहाँ श्रद्धा है वहाँ स्वर्ग है। तो आप सब जीवन में क्या मांग रहे हैं? आप सब जीवन में कोई पद मांग रहा है, कोई प्रतिष्ठा मांग रहा है, कोई धन मांग रहा है, कोई रूप मांग रहा है, कोई वासना मांग रहा है, लेकिन बिना मांगे कोई दिखता नहीं। और जो बिना मांगे दिख जाए समझ लेना कि ये संसार में रहता हुआ, जो बिना मांगे दिख जाए समझ लेना ये संसार में भी परमात्मा की तरह है। धर्मात्मा मांगता नहीं, धर्मात्मा सिर्फ देता है, प्रेम देता है, करुणा देता है, श्रद्धा देता है, क्योंकि उसके पास सिर्फ अच्छाइयाँ हैं। आपने देखा, आपको क्रोध कहना नहीं पड़ेगा, तुरंत तैयार रहते हो, क्रोध आ जाना है तो अभी आ जाता है। क्रोध थोड़ी देर का इंतजार भी नहीं करता। हर अच्छे काम को हम कल पर डालते हैं, बुरे काम को आज कर डालते हैं, और फिर कहते हैं परमात्मा ने कराया। परमात्मा ही कराता है क्या? जो शरीर के स्तर पर जीता है वो नाली के कीड़े की तरह है, उसे सिर्फ गंदगी में ही आनंद आता है, वो राज करता है गंदगी पर। लेकिन जो मन होता है वो प्रत्येक क्षण बदलता रहता है। मन उस कैदी की भांति है जो सोचता है निकल जाऊं, लेकिन कहीं नहीं लगता है, ना मंदिर में लगता है, ना मस्जिद में लगता है, ना बाजार में लगता है, ना घर पर लगता है। मन है जो कैदी की भांति है, बस उसे लगता है कहीं मिलेगा, लेकिन मन को कहीं नहीं मिलता। आपको लगता है जो अमीर है वो बहुत सुखी होंगे, अमीर की भी आपने दरिद्रता नहीं देखी है। धन बढ़ता है मन छोटा हो जाता है। लोग कहते हैं कि हमारे स्वयं के पाप कर्मों का उदय है, लेकिन हमारे आचार्यों ने कहा है कि साधु की संगति करना। क्यों करना? क्योंकि साधु की संगति में जाओगे तो तुम्हारे परिणाम भी अशुभ से भी शुभ हो जाएंगे। तुम्हारे परिणाम शुभ होने के कारण तुम्हारी वृत्तियां सही हो जाएंगी, तुम्हारा व्यवहार सही हो जाएगा, और तुम्हारा व्यवहार सही हो गया तो तुम्हारा सच पूछो परमार्थ भी सही हो जाएगा, प्यार भी सही हो जाएगा। आज सब शादी के पहले आपको पता है इतना राग रंग होता है, कितना आकर्षण होता है कि बाद में सब फीका पड़ जाता है। और परमात्मा से जो प्रेम करता है उसका प्रेम दिन पर दिन बढ़ता जाता है,
क्योंकि संसार और किसी चीज का नाम नहीं। जो हमारी आसक्ति है, जिस हमने किसी पर थोप रखी है कि ये इससे सुख मिलेगा, और मिलता किसी से नहीं, कभी नहीं मिला। सम्राटों को सुख होता तो क्यों कहा जाता, जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। हर व्यक्ति स्वर्ग जाना चाहता है, लेकिन कभी ये क्यों नहीं सोचता है कि स्वर्ग में जागृति नहीं है। आपको अच्छी टिकट मिल जाए, अच्छी एसी का टिकट मिल जाए, रिजर्वेशन हो, तो आप आराम से सोते हैं। लेकिन आपको खड़े खड़े जाना पड़े तो आप सो नहीं पाते हैं, बल्कि जागते हैं। लेकिन जागने में अपनी चीज की सुरक्षा हो जाती है। जागने में आप अपनी संपत्ति दौलत की सुरक्षा कर सकते हैं, और संपत्ति की सुरक्षा होने के कारण आप सही अपनी दौलत बचा सकते हो। नरकों में माना कि अकाल मृत्यु नहीं होती है, लेकिन नरकों में इतनी तकलीफ है, इतनी तकलीफ है कि सो नहीं पाते हो। और हो सकता है कि नरकों में भी तुम्हें सम्यक दर्शन हो जाए, क्योंकि नरकों में भी धर्म के उपदेश है, धर्मोपदेश है। नरकों में वेदना से भी आपको अनुभूति हो जाती है। लोग कहते हैं कि नरकों में बहुत दुख है, हमने कहा तिर्यंच में बहुत दुख है। आप पढ़ते भी हैं कि भगवान आदिनाथ की पूजा में बोलते हैं कि जन्म मरण मैटो, भगवान बहुत दुख है, जन्म का दुख, मरण का दुख। और रोज पूजन में चढ़ाते हो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय का अर्घ चढ़ाते हो। लेकिन आपने कभी सोचा जन्म को अच्छा मानते हो? अरे निगोदिया जीव का जन्म तो एक श्वास में 18 बार जन्म मरण होता है। जन्म को सुख क्यों मानते हो? क्योंकि जन्म का सुख सुख नहीं है। जन्मे मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या, एक दिन यह देह जुदा होगी। जन्म जरा से बहुत बचते हो, बुढ़ापे तक जाकर अपनी फिटनेस कराते हो, ब्यूटी पार्लर जाते हो कि किसी प्रकार से सुंदरता बनी रहे। लेकिन आचार्य कहते हैं बाहर की सुंदरता ज़्यादा दिन नहीं बनी रहेगी। अंदर जिस दिन सुंदर हो जाएगा, अंदर में मंदिर हो जाएगा, उस दिन सुंदर ही रहोगे। गांधी आदि को देखिए, जो जवानी में सुंदर नहीं थे, लेकिन बुढ़ापे में जैसे जैसे उनके अंदर निश्चल वृत्ति आ गई, निष्परिग्रहिता आ गई, वैसे वैसे और सुंदर हो गए। आपने मुनियों को देखा होगा जो ग्रस्त में इतने सुंदर नहीं लगते थे, सुंदर आभूषण शस्त्र वस्त्र पहनते थे, तब भी सुंदर नहीं थे। लेकिन जैसे ही त्याग की तरफ बढ़े, उनका अंदर का सौंदर्य बाहर दिखने लगा। उन्हें देखकर आपके परिणाम सुधरने लगे। हमारे यहाँ क्यों कहा है कि दुर्जन से दूर रहना, सज्जन के निकट रहना? क्योंकि आपके शरीर में सिर्फ खून ही नहीं बहता, प्राण वायु भी बहती है। वो प्राण वायु आंदोलित करती है। आप किसी अच्छे व्यक्ति के पास जाइए, आप किसी सज्जन के पास जाइए, आपका मन करेगा वहीं बैठे रहें, वो नहीं देखते रहें। आपने देखा होगा महापुरुष जो हमारे मुनिराज हैं, उनके पास जाकर भी आपको लगता है इन्हीं के पास बैठे रहूं, इन्हें देखते रहूं। भले वो ना बोले दो शब्द, लेकिन उन्हें देखकर तृप्ति नहीं होती है। और किसी दुर्जन के पास चले जाइए, वो भले ही सुंदर, देखने में सुंदर होगा, लेकिन उसका यदि चित्र नहीं होगा, चित्त अच्छा नहीं होगा, तो चित्र भी ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। जो अभिमान में मंदिरों में दान करते हैं, आपने देखा वो पंखे पे लटक जाते हैं, जमीन पर बिछ जाते हैं, लोग उन पर पैर रख कर चलते हैं, फिर भी अपनी अभिमान की पुष्टि की लोग देखेंगे। अरे लोग क्या देखेंगे? देखना है अपने आप को देखो, लोग तुम्हें क्या देखेंगे, कितने दिन देखेंगे। और मुझे तो बड़ा दुख होता है कि इतने पद दलित क्यों हो रहे हो नाम के पीछे। जीते जी पद दलित हो रहे हो, बाद में भी मरोगे नाम के पीछे, क्योंकि ये नाम बहुत खतरनाक होता है। कहा भी है, मान बड़ाई करने जे धन खर्चे मूड, और मर कर हाथी होंगे धरती लटके सूढ़। इस धन को जो मिला है परमात्मा की आराधना के प्रसाद से मिला है। आज लोग कहते धन हमने कमाया, सुख हमने पाया। अरे सुख कहाँ है? कभी सुखी व्यक्ति को देखना, चक्रवर्ती शांतिनाथ भगवान कितने सुखी थे। सच पूछो, उनके पास एक ही पदवी नहीं थी, मात्र तीर्थंकर नहीं थे, वो चक्रवर्ती थे, कामदेव थे, लेकिन उस पद में भी उन्हें सुंदरता नजर नहीं आई।
तुम्हें दिख रहा है, उन्हें नहीं दिख रहा था, क्योंकि रागी व्यक्ति की दृष्टि सिर्फ कीचड़ तक जाती, गंदगी तक जाती। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती मिथिलेश जैन, श्री मुकुल जैन विनीश, चीना जैन, निवोदिता जैन, डॉक्टर आकाश जैन, खंडेलवाल कोल एंटरप्राइजेस मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती रुक्मणी जैन, श्री मुदित जैन, श्रीमती छवि जैन, परिधि जैन, पारस जैन, रामगंगा विहार मुरादाबाद, श्री पारस दास, शांति देवी जैन, खंडेलवाल परिवार, दिनेश कुमार जैन, अखिलेश कुमार जैन, योगेश कुमार जैन, श्री सर्वेश जैन जी, रामपुर उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुशीला देवी बाकलीवाल, विनोद कुमार, श्रीमती कमलेश, विपिन कुमार, अनीता, सागर, मनाली, शोभित, ज्योति, अर्चित, सुरभि, अलका, प्रवीण जी, हर्षवर्धन, पूजा, पूर्वी, राहुल, तनय, मुंबई, गोल्डी जैन, जयमाला जैन, मनिका जैन, विधान जैन, एकार्थ जैन, गुलाब वाटिका, लोनी, गाजियाबाद, श्री इच्छा पूरन जैन, श्रीमती कमलेश जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली, श्रीमान मनीष कुमार जैन, श्रीमती नीति जैन, ऋषभ जैन, ऋषिका जैन, बरेली। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में जहां कई स्थानों पर समाज सेवा और साधु संतों के आहार दान की व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं मानव सेवा की श्रृंखला में पूज्य गुरुमा के निर्देशन में उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी बरेली के गाँव खनगावा श्याम में किया जा रहा है सृष्टि मंगलम गो आश्रय केंद्र का संचालन, जिसमें हो रहा है बेसहारा, निस्सहाय एवं वृद्ध गौवंशों का संरक्षण संवर्धन। आप भी जीव दया की इस पहल में अपना बहुमूल्य योगदान देकर गायों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट 0212001011 77277, IFSC PUN B002120। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि पर 80G एवं 12A के आधार पर आयकर से छूट प्राप्त होगी। सहयोग राशि की रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु 9376571001 पर संपर्क करें। मैं माता जी को बधाई दूंगा कि आपने एक आंवला क्षेत्र में एक गौशाला का जो आपने वहाँ पे संकल्प करवाया है, मैं माता जी को बता दूं कि आज वो गौशाला पिछले 2 महीने से वहाँ पर अब कोई भी गाय की अवसान नहीं हुआ है। पहले जहाँ 3-4 गाय पर डे उसमें ख़त्म हो जाती थी, 40 गाय 50 गाय मर जाती थी। अब पिछले 2 महीनों में जब से आपने उसमें संरक्षण दिया है तब से वहाँ पर शायद 5-6 गाय भी नहीं हो पाई हैं। आपका इसी तरह आशीर्वाद सदैव मिलता रहे, बस मैं आपके चरणों में नमन करते हुए वंदन करता हूँ।